अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आज हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 8। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है और उसका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 8 का नेम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक का मतलब होता है ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। हमने इस चैप्टर के अंदर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना होगा। ओपन चेन एंड क्लोज चेन हमने 2 क्लासेस पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी करना होगा। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, अब सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स किसे कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? द कंपाउंड विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, which contain only carbon and hydrogen are called hydrocarbon। नाम से मेंशन है कि ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन से एंड कार्बन से मिलकर बने हो, उसे हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अब अगर हम हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन्स 2 तरह के हो सकते हैं। एक को नाम देते हैं सैचुरेटेड, दूसरे को नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हर कार्बन दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होगा, उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, मजीद हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकते, तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कैसे? डेफिनेशन देखें कि द हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड एंड नो मोर हाइड्रोजन कैन बी अटैच। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, और 4 वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाइड होगी, सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े होंगे, मजीद हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकते, उसे कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल देखें, ये मैंने यहां पर कंपाउंड लिखा हुआ है 1 2 3 4 कार्बन कंपाउंड, और 4 कार्बन कंपाउंड का नाम होता है ब्यूटेन। ये मैंने एग्जांपल लिखी हुई है ब्यूटेन की, एन ब्यूटेन कहा जाता है इसे, एन ब्यूटेन। ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्यों? एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए और चारों बॉन्ड सिंगल है। इसी तरह नेक्स्ट कार्बन वो दूसरे कार्बन या हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है और इसके चारों बॉन्ड सिंगल है, इसके अंदर मजीद हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सिंगल बॉन्ड है, इसे कहा जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होगा, उसे नाम दिया जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज नॉट फुली सेटिस्फाइड एंड दीज कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड। दीज कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ डबल या ट्रिपल बॉन्ड के जरिए जुड़ा होगा। जब डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो मजीद हाइड्रोजन भी ऐड हो सकते हैं क्योंकि डबल बॉन्ड टूट कर वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। अब अगर हम बात करें कि अगर 2 कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड होगा, अगर बॉन्ड होगा डबल, तो उन कंपाउंड्स को नाम दिया जाता है अल्कीन का। अगर 2 कार्बन्स के दरमियान में बॉन्ड होगा ट्रिपल, तो उसे नाम दिया जाएगा अल्काइन का। तो ये दोनों अनसैचुरेटेड की फर्दर क्लासिफिकेशन है। अनसैचुरेटेड 2 तरह के होते हैं, अल्कीन और अल्काइन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा। एग्जांपल समझते हैं, यहां पर मैंने कंपाउंड लिखा हुआ है 1 2 3 4 कार्बन कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जिसमें 4 कार्बन हो गए, क्या नाम होता है उसका? ब्यूटेन होता है। लेकिन यहां पर बॉन्ड देखिए डबल आ गया, तो यहां नाम ब्यूटेन से ब्यूटीन बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इसी तरह अगर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो नाम बन जाएगा ब्यूटाइन का। मैंने साथ में वर्ड 1 का लगाया क्योंकि जहां से
डबल या ट्रिपल बॉन्ड करीब होगा, नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4, तो 1 आएगा, फर्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटेन बन जाएगा। इसी तरह इसकी नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 1 ब्यूटाइन। ये नोमेनक्लेचर हमने किस तरह किया, ये हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा। तो जैसे आप इसकी एग्जांपल देख लोगे, ट्रिपल बॉन्ड के लिए ब्यूटाइन और डबल बॉन्ड के लिए ब्यूटीन, ENE लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लगाया जाता है। तो ये हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड। यहां पर हमने एक बात मिस कर दी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का दूसरा नाम अल्केन भी कहा जा सकता है इन्हें, क्योंकि अल्केन्स के अंदर भी सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड कंपाउंड अल्कीन और अल्काइंस हो सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा ब्यूटेन, यहां पर लिखा ब्यूटीन और ब्यूटाइन। ये हमारे पास सिंपल दो क्लासिफिकेशन थी, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसे कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ना है नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम कैसे देते हैं, हम इनके नाम कैसे पढ़ेंगे। तो इनके साइंटिफिक नेम पढ़ने से पहले हम पहले बात करते हैं कॉमन नेम की। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, हिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड्स को नाम दिया जाता था, हिस्ट्री के अंदर जो कंपाउंड को नाम देते थे वो नाम देते थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जिस मेथड के जरिए कंपाउंड बनाया जाता था उसके बेस पर नाम दे देते थे, या फिर ऑन द बेस ऑफ हिस्ट्री, उस कंपाउंड की हिस्ट्री के बेस पर नाम देते थे, या फिर नाम दिया जाता था ऑन द नेम ऑफ वर्किंग ऑफ द पर्सन वर्किंग ऑन इट, या जो पर्सन उस कंपाउंड के ऊपर वर्क कर रहा होता था, उसे डिस्कवर करता था, बनाता था, उसकी बेस पर उसे नाम दिया जाता था। ये अर्लियर हिस्ट्री की बेस पर था। किस तरह, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कॉमन नेम की, जिसकी पहली एग्जाम्पल है मीथेन। अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन गैस को मार्श गैस भी कहा जाता है। मीथेन का पहले नाम मार्श गैस था। इसे मार्श गैस क्यों कहते थे, क्योंकि ये मार्शी एरिया मतलब दलदली इलाका, वहां से ये हासिल होती थी, तो इसका नाम मार्श गैस रख दिया गया। मतलब प्लेस जहां से हासिल हुई, तो मीथेन इसे मार्श गैस कहते हैं। क्यों? बिकॉज इट वाज फाउंड इन द मार्शी एरिया। मार्श एरिया दलदली इलाके से हासिल होती है, तो इसलिए इसके नाम मार्श गैस रख दिया गया। तो ये कॉमन नेम था। इसी तरह एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड कोई साइंटिफिक नेम नहीं है, कॉमन नेम है। ये एसिटिक एसिड, इसका नाम किस तरह रखा गया? एसिटिक एसिड एक्चुअली ये लैटिन वर्ड से एसिटम से लिया गया। एसिटिक एसिड का वर्ड कहां से एक्चुअली ड्राइव किया गया है? लैटिन वर्ड, लातीनी जबान का लफ्ज एसिटम से। और एसिटम का मतलब होता है विनीगर। क्या मतलब होता है? विनीगर। विनीगर मतलब कि जो एसिटिक एसिड है, ये फर्स्ट टाइम विनीगर सिरका से ही अलग किया गया था, सिरका में ही हासिल किया गया था। तो फर्स्ट टाइम जो एसिटिक एसिड है वो विनीगर से हासिल किया गया था। विनीगर यानी कि सिरका में मौजूद था, इसलिए इसका नाम भी एसिटम मतलब एसिटिक एसिड रख दिया गया। तो एसिटिक एसिड मतलब ये लैटिन वर्ड एसिटम से लिया गया, जिसका मतलब है विनीगर, क्योंकि विनीगर से हासिल किया गया था। इसी तरह एक और कॉमन नेम की एग्जांपल है बारबिट्यूरिक एसिड है। बारबिट्यूरिक एसिड ये एसिड है, और ये नाम जो बारबिट्यूरिक एसिड है, नेम ऑफ द पर्सन बारबरा, ये साइंटिस्ट का नाम है। इस साइंटिस्ट ने इस एसिड के ऊपर वर्क किया, इसे प्रिपेयर किया, तो जिसकी बेस पर इसका नाम जो है वो बारबिट्यूरिक एसिड, द नेम ऑफ पर्सन वर्किंग ऑन इट, जिस पर साइंटिस्ट ने उसके ऊपर वर्क किया उसी के बेस पर उसका नाम रख दिया गया। तो ये कॉमन नेम जो शुरू में हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम था वो कॉमन रखे जाते थे, कॉमन नेम देते थे। वो कॉमन नेम किस तरह देते थे, आप इसी कुछ एग्जांपल याद करोगे। मार्श गैस किसे कहते थे, एसिटिक एसिड क्यों कहा जाता है, बारबिट्यूरिक एसिड ये कॉमन नेम है, क्यों दिया गया? साइंटिस्ट के नेम की बेस पर बारबरा साइंटिस्ट का नाम था। इसके अलावा हिस्ट्री के अंदर एक और रूल फॉलो किया जाता था। कोई साइंटिफिक रूल तो नहीं था, लेकिन एक रूल था कि ऐसे अल्केन्स जिनमें 5 या 5 से ज्यादा कार्बन होंगे, तो उन्हें एक पेरेंट नेम देते थे। When alkane contain 5 or more than 5 carbon, they get a parent name. उनसे एक स्पेसिफिक नाम देता था और उसके साथ यूज किया जाता था एन, आइसो और न्यू का वर्ड।
कैसे? एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं इस पॉइंट को। एग्जाम्पल के जरिए लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 5 कार्बन है, और 5 कार्बन वाले कंपाउंड का नाम क्या होता है? पेंटेन होता है। तो यहां पर सारे कार्बन स्ट्रेट लाइन में लगे हुए, तो इसका नाम होगा पेंटेन तो होगा, लेकिन साथ में क्या वर्ड यूज करेंगे? एन पेंटेन कहा जाएगा। एन मतलब नॉर्मल पेंटेन है। इसकी दूसरी कंडीशन, अगर यही 5 कार्बन एक कार्बन को ब्रांच में लगा दें, अगर अब आप काउंट करोगे इसके अंदर 1 2 3 4 5, अभी 5 ही कार्बन है, लेकिन स्ट्रक्चरल फर्क है। एक कार्बन जो है वो हमने ब्रांच में लगा दिया है, अभी इसका नाम पेंटेन तो रहेगा, लेकिन साथ में क्या लफ्ज लगा देते हैं? आइसो का वर्ड लगा देंगे। आइसो का वर्ड तब यूज करेंगे जब हमारे पास एक स्ट्रेट चेन के अंदर एक ब्रांच बन जाएगी। अगर 2 ब्रांच बन जाए, यहां पर काउंट करें, यहां पर भी 1 2 3 4 एंड 5, ये भी ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर 5 कार्बन है, तो पेंटेन तो नाम आएगा। लेकिन यहां पर देखो 2 ब्रांच है, एक ब्रांच ऊपर की तरफ है, एक ब्रांच नीचे की तरफ, इसका नाम बन जाएगा नियोपेंटेन। तो साइंटिस्ट उस वक्त एन, आइसो और न्यू का वर्ड इस्तेमाल करते थे। अगर कोई ब्रांच नहीं, स्ट्रेट लाइन है तो नॉर्मल, अगर एक ब्रांच आ गई है तो आइसो, अगर 2 ब्रांचेस आ गई हैं तो क्या बन जाएगा? हमारे पास न्यू पेंटेन बन जाएगा। तो ये उस वक्त कॉमन नेम, कंपाउंड को कॉमन नेम देने का तरीका था। इसके बाद इस कॉमन नेम के डिसएडवांटेज क्या है, हम इन्हें फॉलो नहीं करेंगे, हम साइंटिफिक नेम पढ़ेंगे। इसका डिसएडवांटेज, नुकसान क्या होगा? द प्रीफिक्स एन, आइसो या न्यू डू नॉट वर्क फॉर द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यस, अगर हमारे पास है कंपाउंड, अगर हम द प्रीफिक्स एन, आइसो एंड न्यू डू नॉट वर्क फॉर द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यस, अगर हम बात करते हैं सिंपल कंपाउंड लिखा है, ऐसा कंपाउंड लिखा है जिसमें सिर्फ 5 कार्बन है, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर 40 50 कार्बन हो जाए और ब्रांचेस हो, तो उसके लिए एन, आइसो का वर्ड यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो वर्क नहीं करेगा। तो एन, आइसो या न्यू का वर्ड सिर्फ इस्तेमाल हो सकता है जब सिर्फ 2 ब्रांचेस हो, ज्यादा होंगे तो इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका पहला डिसएडवांटेज होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दूसरा डिसएडवांटेज, कॉमन नेम डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रक्चर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम किसी चीज का कॉमन नेम यूज करते हैं, लेट्स सपोज की बात करता हूं कि मार्च गैस, अब मार्च गैस, इससे आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। अब मार्च गैस मीथेन है, अब मीथेन का स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा। इसी तरह एसिटिक एसिड, अगर लफ्ज लिखा हो एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, इसके जरिए हमें इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर मालूम नहीं हो सकता, इसका फार्मूला मालूम नहीं हो सकता। ये भी इसका डिसएडवांटेज था। लास्ट, कॉमन नेम डू नॉट इंडिकेट सिमिलरिटीज अमंग डिफरेंट कंपाउंड। मुख्तलिफ कंपाउंड्स में कुछ सिमिलरिटीज हो सकती हैं, होमोलोगस सीरीज हो सकती हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन हो सकता है, कुछ कंपाउंड एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम के जरिए हम उन्हें आपस में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन और ये नोमेनक्लेचर के कॉमन मेथड पढ़ा है, कॉमन नेम कैसे दिए जाते थे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आईयूपैक नेम पढ़ेंगे, साइंटिफिक नेम कैसे दिया जाता है, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। अल्लाह हाफिज।